प्रश्नावली 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको साइन ए को और सेक ए को और टेन ए को सबको कॉट के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है, यानी सब का आंसर कॉट में चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा क्वेश्चन तो हम एग्जाम्पल में भी कराए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि हम इसको प्रश्नावली 8.1 में जो किए थे उससे भी बना सकते हैं, और प्रश्नावली 8.4 में हम एग्जाम्पल बताएं, इसका एग्जाम्पल उस तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 8.4 के तरीका से थोड़ा आपको भारी लग सकता है, लेकिन 8.1 के तरीका से क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा आसान आप लोग को लगेगा, क्योंकि 8.1 प्रश्नावली तो आसान है, तो उसके तरीके से भी बना सकते हैं और इसके तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल में जो एक एग्जाम्पल था, सेम क्वेश्चन है उसी तरह बनाना है। एग्जाम्पल जो था दे दिया था यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें किसके पदों में बोला था? साइन के पदों में बोला था, तो इसमें कॉट के पदों में बोला है, तो बनेगा तो इसी किसी के भी पद में पूछ सकता है। इसे इसका दूसरा क्वेश्चन है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 को, तो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखे थे। एगो दे दिया तो 5 गो के फिर सब सेक ए के पदों में बदलना होगा क्या? तो हम 8.4 के तरीका से भी कर सकते हैं, 8.1 के तरीका से भी कर सकते हैं। तो हमको 8.4 के तरीका से एग्जाम्पल कराए हैं, तो या तो इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसे भारी लगता है तो हम 8.1 की तरीका से बता देते हैं। जैसे हम लोग 8.1 में कैसे पढ़ देते थे कि अगर मान लिया यहाँ पर लिख दिया कि सेक ए बराबर 5/4, तो इसको क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते थे। त्रिभुज बनाने के बाद सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो समझ लेते हैं। सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो, जैसे ट्रिक बताए थे याद रखने के लिए, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो सेक थीटा बराबर क्या था? कौन बटा आधार। तो इसका मतलब हुआ ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, है ना हुआ। तो ये देख लीजिए कौन ए के सापेक्ष बात हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए देंगे, यहाँ पर बी देंगे, यहाँ पर सी देंगे, तो ए हो गया। तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, तो ये लंब हो गया। लंब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। तो इससे हम क्या करते, पाइथागोरस लगाकर के तीनों भुजा कंप्लीट करते थे पहले, खटाखट सब अनुपात निकाल लेते थे। तो इसी तरीका से हम यही तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पद में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट, जिसके पद में व्यक्त करना है, क्योंकि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब कॉट ए दे दिया आपको। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पर कॉट ए है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिक क्या है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का क्या? आधार बट्टा लंब। तो इसका मतलब है क्या होगा? आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो कॉट ए बराबर आधार। सबसे पहले एक आप फिगर बनाइए, त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज अगर हम बना रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज बनाना जरूरी है, त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो फिर बनेगा कैसे? क्योंकि उसमें तो हम सब में त्रिभुज बना के करते थे। तो त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए। तो मान लीजिए त्रिभुज बना लिया, तो त्रिभुज बन गया, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। त्रिभुज नहीं बनाइएगा तो कर्ण और आधार किसको लीजिएगा? क्योंकि यहाँ पर जो ए कॉट ए बोला है, नहीं हो सकता है यहाँ पर बोल देता कॉट बी, तो लंब आधार तो बदल जाता उस केस में। तो यहाँ पर त्रिभुज बनाना जरूरी है। हम ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो हमारा ए यहाँ है, तो ए के जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा है? और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है। त्रिभुज पहले कंप्लीट कर लेना है आपको। त्रिभुज कंप्लीट हो गया, चलिए बदलना है किसके पदों में?
कॉट ए के पद में बदलना है तो यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए बराबर, तो कॉट थीटा बराबर कभी हम यहाँ पर लिख के बताएं क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो एक बार और लिखने का मन है तो एक बार लिख दीजिए, तो आधार बट्टा लंब हो गया। तो फिर लिखिए कॉट ए बराबर आधार कितना है, तो आधार अभी देख रहे हैं आप जो कि ए बी है, तो ए बी हो जाएगा बट्टा लंब कितना है, लंब आपका क्या है बीसी, यहाँ पर बीसी लिख दीजिए। इतना बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कॉट ए बराबर अगर देता 5/6, हम लोग क्या करते हैं कि कॉट, हम लोग देखते हैं ना कि 5/6 है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार बट्टा लंब ना, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, आधार बट्टा लंब। तो लंब होता है तो 5/6, तो क्या करते हैं हम आधार के पहले बराबर करते हैं तो क्या कहते हैं 5x चाहे के जो भी मानना हो मान लेते हैं, फिर लंब के बराबर करते हैं तो 6 है तो 6x में चाहे के में चाहे एबीसीडी कोई भी अक्षर में मान लेते हैं ना, करते थे यहाँ भी वैसे करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माना ए बी बराबर के कॉट ए, ठीक है, और बीसी बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 1 थे, इसे मान लेना है आपको यहाँ एडिटिव, ठीक है। तो ये तो आपको समझने के लिए था कि 8.1 में इस तरह से करते थे, ठीक है, लेकिन आपका हल मेन यहाँ से शुरू है, ठीक है, हल जो है यहाँ से शुरू है। तो इस तरह से इतना आ गया, हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लेकिन त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, तो हम क्या किए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है, कर्ण नहीं कुछ है लेकिन नाम तो है ना, नाम है एसी, एसी के स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है, लंब देखिए लंब है बीसी, तो बीसी दे दीजिए स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार जो कि ए बी है स्क्वायर। कौन ए की सापेक्ष बात की जाती है उसी के अकॉर्डिंग लंब आधार लेना है। अगर बी के सापेक्ष बोला जाता तो हम यहाँ पर देखिए इसके साथ लिखा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, में ए बोला है, ए किसके पदों में, कॉट ए के पदों में निकालना है तो ए बोला है, तो ए जहां पर लिखिएगा, अगर आपको मन है कि ए यहाँ लिख दे तो इसके अकॉर्डिंग आधार लंब हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए नहीं लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर तो समकोण बन रहा है, ठीक है। तो फिगर बनाना, इसलिए फिगर बनाना भी जरूरी है क्योंकि किसके अकॉर्डिंग लंब आधार लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो एसी बोलिए, तो एसी अपने पास नहीं है, निकालना है, इसका मतलब बराबर बीसी क्या है, बीसी है 1k, तो 1k का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी आपके पास है के कॉट ए स्क्वायर दे दीजिए। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, एसी स्क्वायर के अगर हम बराबर करें, सॉरी एसी के सिर्फ बराबर करिएगा, एसी बराबर करेंगे तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि इसका अलग से स्क्वायर हो जाएगा, इसका कॉट स्क्वायर ए अलग से हो जाएगा। तो यहाँ से फिर एसी कितना आएगा, एसी आएगा देखिए 1 के स्क्वायर देख के रह गया, के स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है, प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर 1 के स्क्वायर देख के रहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो रूटे में होगा अभी भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखिए इससे रूट नहीं हटेगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, तो दूसरा चीज है क्योंकि प्लस में ना है, रूट नहीं हट सकता है। यहाँ से इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा रूट के अंदर, और के स्क्वायर कॉमन आएगा ना रूट के अंदर, तो अब यहाँ से बचेगा क्या, ये तो कॉमन में चले जाते, इसके मतलब एक बच गया, इसका कॉमन में चले जाते, इसका ही पार्ट खाली बचा जो कि है कॉट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ना है, कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एसी बराबर क्या हो जाएगा के, ये तो कॉमन है तो के स्क्वायर है, तो इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये एडिटिव बच जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एडिटिव, ठीक है।
तो हमारे पास AC का मान यानी कर्ण आ गया। कर्ण कितना आया? कर्ण आया के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सब आ गया। अब निकलना आपको क्या क्या चीज है कर लीजिए। अब देखिए हम अभी क्या किए हैं, सिर्फ एक त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज बनाए हैं। समकोण त्रिभुज हमको किसके पदों में ज्ञात करना था? कॉट ए के पदों में। तो कॉट का फॉर्मूला लगा दिए कि भाई कॉट ए बराबर होता है, मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। ट्रिक आपको बताए थे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे हम। तो कॉट ए है तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब हो गया। तो कॉट ए है तो आधार कितना है? तो कौन ए के सापेक्ष बात हो रहा था, तो कौन ए के सापेक्ष बात हुआ, तो ये जिसके सापेक्ष बात होता है वो लंब होता है, ये आधार होता है। और ये कर्ण अभी निकाले है ना, लंबे डिग्री सामने वाला हमेशा कौन होता है? तो आधार बटा लंब। ठीक है, इसके बट्टा कॉट ए, तो इसके बट्टा में हम एक मान लिए, तो आधार क्या हो गया? आधार तो ए बी है, तो ए बी लंब क्या है? BC, तो BC। ठीक है, तो हम क्या किए कि मान लिए, यहाँ से हम मान लिए कि ए बी बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बट्टा में है तो इसको हम लोग जनरली 8.1 में मानते थे ना कि कोई भी वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ पर क्या है कॉट ए बराबर 5/6 दे दिया, हम x y z l m n कुछ भी मानते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी के बराबर किए थे, के मान लिए। ठीक है, तो के मान लिए तो ये क्या हो गया? के कॉट ए। फिर BC के बराबर किए था 1, के मान लिए। तो के मान लिए क्योंकि ये बट्टा है तो उनका अनुपात है, तो अनुपात से कोई भी चीज बराबर करते हैं तो कोई चर मानते हैं ना, तो वही मान ली बस। तो यहाँ से हमारे पास ए बी आ गया, यानी ए बी आ गया यानी आधार आ गया। BC आ गया यानी हमारे पास लंब आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई कंप्लीट हो गया, तब ये सब निकलना क्या है? बिल्कुल आसान है। इस यहाँ पर हमको निकलना है अब साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लिखिएगा लंब बट्टा कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ से आप लंब भर लीजिए जो कि BC है, तो BC क्या है? यहाँ से एक है, तो यानी एक के हो गया, यहाँ निकला हुआ है। अब देखिए यह है ए बी जो कि आधार है, तो आधार क्या है? ए बी के कॉट ए। ठीक है, आई करना भी निकाले हैं तो भर दिए। अब यहाँ से साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला लगा दिया लंबा टकर, तो साइन ए बराबर लंब कितना है? तो लंब ये है जो कि है एक के, तो एक के बट्टा है, तो बट्टा कर्ण क्या है? तो कर्ण है के, रूट अंडर में कितना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो के से के तो कट गया, तो साइन ए बराबर कितना निकल के आया? साइन बराबर आ गया 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना यार। उसके बाद अब क्या निकालना है? साइन हो गया तो सेक निकालना होगा ना, तो सेक निकालेंगे तो क्या होगा? फिर सेक निकाल लीजिए, तो सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। ट्रिक याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो निकलना किसका है? सेक का। तो सेक ये रहा, तो ये हुआ कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो बोलिए सेक ए बराबर कर्ण। कर्ण क्या है? के रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा आधार क्या है? तो आधार आपके पास है के कॉट ए, आधार के कॉट ए भर दीजिए। कैसे के कट गया, यहाँ से फिर सेक ए कितना मिल गया? तो सेक ए मिल गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट ए, तो सेक भी आ गया। अब क्या निकलना है? टैन। तो टैन ए, टैन थीटा बराबर क्या होता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टैन। टैन मतलब लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। देखिए हम कहीं कहीं शॉर्टकट में लिख देते हैं, आपको पूरे लिखने का मन है तो पूरे लिखिए, शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, तो टैन ए, तब ए टैन ए बराबर लिखिए लंब बट्टा आधार। तो टैन ए क्या आ जाएगा? लंब। लंब क्या है? लंब है आपका एक के, एक के आधार क्या है? आधार है के कॉट ए, तो के कॉट ए, तो कैसे के तो कट जाएगा, तो यहाँ से टैन ए बराबर आ जाएगा 1 कॉट ए। तो क्या को पूछा था? तीने को ना, तो तीनों का मान अपने पास आ गया है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से करना है।
तो हम ये 8.1 की तरीका से बता दिए हैं। 8.4 की तरीका से भी करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन खोजना पड़ता है, कहाँ से किस कौन है क्या है नहीं है, कहाँ से किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सब देखना पड़ता है। इससे आसान पड़ा, एक त्रिभुज बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भर लीजिए, तीनों भुजा को कंप्लीट कर लीजिए पाइथागोरस लगा के, उसके बाद भर चलिए खटाखट। कोई इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत कम दिमाग लगाना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। तो इसमें तो 1 2 3 गो के लिखना था, कोट के पदों में सबको लिखना है एक सेक ए के पदों में, ठीक है। तो यानी 6 गो अनुपात होता है तो 5 गो के लिखना है, 5 को सेक ए के पदों में। देखिए कोई भी चीज के पद जैसे होता है ना, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट जो होता है, उसके किसी के पद में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उससे सेम लॉजिक से आपको बनाना है। तो देखिए सर, हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक डायग्राम फिर से बनाते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये बन गया, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। ये समकोण है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण। और किस कोण के सापेक्ष बात बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कोण ए, तो कोण ए ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष बात होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, तो ये लंब हो जाएगा। उसके बाद कर्ण तो फिक्स है और जो बच गया वो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधार हो गया। अब यहाँ से किसके पदों में लिखना है, तो सेक ए के पदों में। तो देखिए सेक ए के पद में लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे सेक ए। तो सेक ए बराबर यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, ट्रिक याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो सेक के पदों में लिखना है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ से हम लिख देंगे कर्ण बट्टा आधार। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एस ई सी सेक ए बराबर कर्ण जो कि है AC, तो AC दे दीजिए और आधार है AB, तो आधार हो गया AB। यहाँ से ये कर दिए, इसके बट्टा में 1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना तो AC के अगर हम बराबर करना चाहेंगे, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को अगर आप बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, K सेक A हो जाएगा और फिर तथा AB के हम अगर बराबर करेंगे AB के, तो हो जाएगा AB बराबर 1K। इतना मान लेना है। तो AC के जगह भर दीजिए, क्योंकि AC कर्ण है, तो कर्ण के जगह हो जाएगा K सेक A। तो K सेक A हो गया। उसके बाद AB है, जो कि AB है 1K, तो ये हो जाएगा 1K, ठीक है। हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यानी AC कर्ण है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC का मान तो है, जो कि है K सेक A का स्क्वायर देना पड़ेगा, किस पर स्क्वायर है, बराबर BC है, BC तो निकालना है, तो BC एडिटिव रहेगा, BC का स्क्वायर प्लस AB अपने पास है, AB है 1K, तो 1K का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा K स्क्वायर सेक स्क्वायर A बराबर BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और K का स्क्वायर K, सिर्फ K स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको BC के अगर बराबर करना चाहेंगे BC स्क्वायर के, तो ये बराबर किस तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से K स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर बराबर के कॉमन ले लीजिएगा तो के स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के, तो कॉमन में चल गया तो एक, तो यहाँ से होगा बी सी से, देखिए स्क्वायर से यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा तो होगा के स्क्वायर, और यहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बी सी बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये स्क्वायर से बाहर चलाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया तो के रूट से बाहर चलाएगा, तो यहाँ से बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया, हम बीसी निकाल लिए, ठीक है, बीसी जो कि यहाँ पर लिख दीजिए जो कि लंब है, तो ये हो गया आपका बीसी बराबर के इंटू रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जो कि सेक दिया हुआ है, तो 5 को भी निकालना है। तो पहले साइन निकाल लेते हैं, साइन ए बराबर निकालेंगे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लंब आपका है, देखिए लंब जो है वो है बीसी, तो बीसी बट्टा कर्ण, कर्ण है आपका एसी, ठीक है। तो यहाँ से बीसी कितना है, बीसी अभी ना आया है, के रूट अंडर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा फिर एसी, एसी है के सेक ए, ठीक है। तो कैसे के कट जाएगा, तो यहाँ से साइन ए बराबर आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए। यहाँ से हमारे पास साइन का आ गया। अब साइन के बाद कॉस निकालना है, तो कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ये थीटा का कोई याद रखना है, आधार, तो आधार आपका यहाँ से हो गया ए बी, तो ए बी बट्टा और कर्ण, कर्ण है एसी, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी है एक के, तो एक के लिख दीजिए डायरेक्ट, एसी, एसी अपने को है के सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से ये से कट के सिर्फ मान भर देना है, ठीक है, तो 1 बट्टा सेक ए आ गया, ठीक है, कॉस ए बराबर आ गया 1 बट्टा सेक ए। अब उसके बाद फिर निकलना है कॉस के बाद टैन, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब इसका है बीसी, तो हो जाएगा बीसी बट्टा आधार इसमें है आधार ए बी, तो बीसी अपने पास है के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा और ए बी है के, एक के चाहे के वही बढ़ हुआ, तो यहाँ से ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से फिर हमारे पास टैन आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टैन हो गया साइन कॉस टैन। अब कॉसेक, तो कॉसेक ए, तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कौन बटा लंब, तो कौन यहाँ से हो जाएगा एसी और लंब है यहाँ से बीसी, तो एसी आपके पास है के सेक ए बट्टा बीसी है के रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कैसे के तो कट जाएगा, तो यहाँ से कोसेक ए बराबर आ जाएगा सेक ए बट्टा रूट अंडर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कोसेक भी आ गया, कोसेक के बाद साइन कोस टैन, कोसेक से के पद में तो पूछा था तो वो नहीं निकलना है, तो कॉट निकलना है, क्योंकि सेक के पद में ये पूछा है ना। अब यहाँ से कॉट निकाल दीजिए, यहाँ से अब कॉट हो जाएगा कॉट COT, देखिए कॉट ए, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो यानी आधार हो गया आपका ए बी और लंब हो गया आपका बीसी, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी कितना है, ए बी अपने पास है ए बी के, एक के चाहे के बराबर बात है, और ये देखिए यहाँ से फिर बीसी है के रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कैसे के कट जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो कि रूट अंडर में है। हम बराबर के इधर भी चले और उधर भी चले तो डेट इम्प्लाइज देना है, ठीक है, तो आपको डेट इम्प्लाइज देना है, जब दोनों तरफ चले तो डेट इम्प्लाइज आपको देना है जहाँ जहाँ, तो इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। इसका 2 पार्ट है, पहला दूसरा। पहले पहला पार्ट को देखिए, लेकिन इसमें खास बात है कि प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन डाला हुआ है। कैसे पता चलेगा, उस समय बता दिए थे। ऊपर वाला को जोड़िए, 63 आप 27 होता है 90, 17 और 73 होता है 90। ये भी वही बात है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, 90 पूर जाएगा। तो 90 जब भी पूर जाए तो हम क्या बोले थे, 90 के रिस्पेक्ट में तोड़ के लिखना है ताकि फार्मूला बन जाए। ठीक है, इसे फार्मूला नहीं पढ़े थे, क्या होता है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। जो यहाँ रहता है उसके लिए कौ निकल जाता है। फिर क्या पढ़े थे, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, है ना पढ़े थे। ये दुगो फार्मूला यहाँ लगबे करेगा, बाकी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुगो फार्मूला लगेगा, आपका काम बन जाएगा। अब समझते हैं। तो देखिए, या तो इसको 90 के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, किसी को लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27। इतना बात जरूर समझिएगा कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि ये पूरेगा। तो इसके आगे जो लिखल रहता है ना, समझिए कि वो घटाने से ही पूर जाता है। बस इससे रहता है कॉम्बिनेशन करके दे, ना दे रहता है तो फिर उखनी सोचेंगे, लेकिन अभी तो दिल है। चलिए, इसको एगो के बदल दिए तो दूसरा थोड़ी बदलना है, इसको एडिटीज रखना होगा आपको। तो एडिटीज प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो सब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाए वो लगाए हैं तो फिर ये स्क्वायर में ना है क्या। अब यहाँ पर फिर कॉस में लगा दीजिए, आपको इसमें मन है तो इसमें, इसमें मन है तो इसमें, लेकिन कोई एगो को चेंज करना है। तो हम अगर मान लीजिए इसी में लगा देंगे तो 90 में से 90 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या, 90 में से क्या घटाएंगे, जो 17 आएगा तो इनने वाला घटाते हैं तो 73, क्योंकि उसी के कॉम्बिनेशन में वो लिखा ही रहता है। प्लस ये एडिटीज एगो के बदल जाते हैं, वो नहीं बदलिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से साइन 90 माइनस ए तो क्या होगा, कॉस ए। जैसे साइन 90 माइनस ए तो कॉस ए जो यहाँ रहता है ये चीज, उसके ये साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में। इसको लेकर के निकल जाएगा, यहाँ पर साइन है तो कॉस में बदल गया। पहला बात, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना ही होगा, और यहाँ पर ए की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पर ए है तो ए निकल गया, यहाँ 27 का 27 निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस। फिर यहाँ से इसको हम बदले नहीं तो इसको तो एडिटीज रखना है, क्योंकि ये क्या होगा ना, कोई बदलिएगा। बट्टा कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, माने 73 होगा। ई चलाता है यहाँ तो यहाँ 73 है, 73 चलेगा, 73 डिग्री, डिग्री भी होगा प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए, जो फार्मूला लगाए हैं कॉस्ट में लिख देना बहुत जरूरी है। हम यहाँ से लगाए हैं साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, फिर एगो लगाए हैं कॉस 90 माइनस ए साइन ए। जो फार्मूला लगाइएगा वो जरूर लिख दीजिएगा। आप समझते हैं थोड़ा सा, एन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। यहाँ पर ए है तो यहाँ ए है ना, तो यहाँ पर ए के मतलब 27 है, तो यहाँ 27 है तो यहाँ 27 है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पूरा का मतलब क्या हो गया 1 बट्टा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो पूरा का मतलब क्या हो गया 1। फार्मूला क्या लगाए हैं लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। फार्मूला जो लगाएंगे वो लिख देंगे, इकट्ठे फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों के जोड़िएगा, 90 पूरे किसी एक को चेंज करिए, इसमें भी किसी एक को चेंज करिए। ठीक है, तो हम इसको देखिए, इसको बना रहे हैं साइन, हम कर रहे हैं 90 माइनस 65। ठीक है, क्योंकि 90 के रिस्पेक्ट में लिखना है ना, या इधर वाला को लिख दीजिए या इधर वाला को लिख दीजिए। हम इधर वाला को लिखे तो साइन 90 में से क्या घटाएंगे, जो 25 आएगा तो यहाँ पर जो दिल है वही घटाने से आ जाता है cos 65 डिग्री ए। जिसको दोनों में से किसी एक को चेंज करना है वो एडिटिव प्लस है तो प्लस इसको करिए इसमें, या फिर इसको करिए। तो मान लीजिए हम इसी को कर लेते हैं, cos 90 माइनस 65 और इधर जो है साइन 65 है तो 65 डिग्री एडिटिव। ठीक है, अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी cos 65 इंटू, और यहाँ से होगा cos 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 इंटू फिर साइन 65 हो जाएगा, साइन 65 होगा cos स्क्वायर 65 प्लस
फिर इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 65 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसका मतलब 1 हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, कौन लगाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ से लगाए हैं, वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन ऑप्शन इसका सही है। तो पहले इसको हम हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये 9 है तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 है तो 9। देखिए tan स्क्वायर के मतलब हम कहीं पर भी फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला यहाँ से कनेक्ट करिए, जो कि आपको बताया हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कनेक्ट करिए फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो हमको मान लिया tan पर भरना है, तो tan पर भरना है तो tan के बराबर करेंगे। सेक पर भरना होता था, सेक के बराबर में तो खुद भेल है, तो जन्ने लगाना है लगा दीजिए। ठीक है, तो हम tan पर अगर मान लीजिए लगा रहे हैं, tan पर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan के बराबर करिए कितना, tan स्क्वायर ए बराबर ई प्लस, इसको बराबर करिए प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया। यानी ये फॉर्मूला हम यहाँ से लगा रहे हैं। अगर tan के बदला लगाना चाहे तो, और सेक के बदला लगाना चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब कैसे कर लीजिए। हम tan के बदला क्या है यहाँ से फॉर्मूला लिया है, तो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये ना फॉर्मूला है, कॉस्ट में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस 9 एक बार इससे भी गुना करेगा और 9 एक बार इससे भी गुना करेगा। ठीक है, यहाँ से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इकाई 9, तो इसे ही कट जाएगा। ये सही, ये कट गया तो अपने पास क्या मिला, सॉरी माइनस है तो माइनस में प्लस 9 गया, यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 9 का है। ये माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको यही फॉर्मूला लगाना है तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा के बता देते हैं। 9 है तो 9, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस, और यहाँ से कितना है 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 9 इकाई 9 प्लस 9 में फिर ऐसा करिएगा तो 9 हो जाएगा ना, 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो फिर सही कटा कि नहीं, देखो तो 9 ना आया, फिर कन्हू फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बात वही होगा, तो 9 आया। तो दोनों तो इधर भी फॉर्मूला लगा के बता दिए, इधर भी लगा के बता दिए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो काम में लेंगे वहां लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिए हैं ये वाला डायरेक्ट सेक स्क्वायर वाला काम में, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला अच्छा से याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए, रटिए, बुझवानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तब देखिए क्वेश्चन के फास्ट करिएगा। चलिए देखिए इसका दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है कि देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ठीक है, इसमें सब सब क्या है, फेटल फाटल है। तो देखिए जब कभी भी इस तरह से मिले फेटल फाटल समझ में ना आए तो सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ दीजिए। इसको हम साइन कॉस में तोड़ रहे हैं, तो साइन कॉस में तोड़ेंगे तो होगा 1 है तो 1, और tan को हमेशा तोड़ते हैं साइन बाई कॉस में, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा दिया था, थीटे में चला रहे हैं, यहाँ पर ए देता है, ए में चलाते हैं। प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ, जैसे 1 बाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको घेरिए, फिर यहाँ से क्या है 1 है तो 1 प्लस कॉट को हमेशा तोड़ते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, और माइनस कोसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। यहाँ से ये हो गया। अब सब कैल्सियम उससे हम लीजिए, आंसर के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक है कॉस है, तो इसका एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, और उसके बाद प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1। इसका एलसीएम ये आ गया। फिर इधर देखिए यहाँ से फिर एलसीएम करिएगा तो आ जाएगा साइन थीटा, तो एक मानिएगा तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से आएगा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे में करेंगे, तो यानी ई कॉस जो है, ई कॉस इसमें मतलब तीनों से कॉस गुना करेगा, फिर साइन तीनों से करेगा, फिर एक तीनों से करेगा, तो गुना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो गुना करना है। देखिए यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा,
ठीक है। फिर प्लस, फिर इसमें इससे हो गया, इसमें इससे कर दिए, तो फिर इसको इससे करिएगा, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस है तो माइनस एक में करिएगा तो कॉस थीटा, इससे हो गया। अब इससे कर लीजिए, ये भी तीनों में करेगा तो पहले कॉस साइन में करेगा, फिर कॉस में करेगा, फिर उसके बाद एक में करेगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस साइन में ना, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अब माइनस एक से करिएगा तो माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा रह जाएगा साइन थीटा। और यहाँ से फिर एक से करिएगा, एक से इसमें फिर करिएगा, फिर इसमें करिएगा, फिर इसमें करिएगा, तो इधर वाला एडिटेज रह जाएगा, एक से करने से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। फिर रहेगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब माइनस एक है तो एक, अब देखिए जो कटेगा काट लीजिए, और नीचा में जो होगा वो नीचा में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से कट रहा है, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, और ये प्लस के कॉस और माइनस के कॉस ये कट जाएगा, और इसके बाद साइन स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है 1। और ई जो है इसका तो बात खत्म हो गया, तो यहाँ से देखिए ये बचा और एक ये बचा, तो इसी 2 बार बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस में एक ऐसे लिखना है, अब बट्टा में हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। एक से एक कट जाएगा प्लस माइनस में, और देखिए यहाँ से ई भी कट रहा है जाएगा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बात है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। देखिए सबसे पहले साइन कॉस में क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, जो हम लोग जनरली करते हैं, तो हो जाएगा ए सेक बराबर क्या होता है, सेक तो 1 बाई कॉस थीटा, यानी कॉस ए में है तो ए दे दीजिए, प्लस टेन को हमेशा साइन बटा कॉस में तोड़ते हैं, तो साइन बटा कॉस हो गया, इंटू फिर यहाँ पर है ये तो साइन कॉस में टूटा हुआ है, इसको कुछ नहीं करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए पहले, तो आ जाएगा कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एडिटेज रह जाएगा, जो कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ दिए, देखिए समझ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ आइडेंटिटी लग रहा है जो क्लास 9th में पढ़े थे, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी हम क्वेश्चन में लिख देते हैं, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, चाहे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो भी कहिए बात वही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा है, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। चलो अब देखो ध्यान दो, यहाँ से हम कौन फॉर्मूला देखिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के वैल्यू, तो हम अगर इसको इस तरफ अगर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या आ गया कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ गया, जो कि है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसके बदला क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। तो देखिए ए में कॉस स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, तो यानी कॉस, देखिए इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम यहाँ से लिख सकते हैं कहाँ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए, फार्मूला जो लगाए हैं लिख देना है। तो हम पहला फार्मूला लगाए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, उसका दूसरा फार्मूला लगाए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो फार्मूला आपको लिख देना है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूले के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। अब देखिए सेक बराबर होता है 1 बाई कॉस,
तो हम इसको लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर ए बट्टा फिर कॉसेक का होता है, कॉसेक का 1/sin होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin ए, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आंसर यहाँ से नहीं पता चल रहा था, साइन और कॉस में तोड़ दिए, साइन और कॉस में तोड़ दिए तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/cos स्क्वायर ए गुना, ये तो पलट जाएगा तो एक ऊपर मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, एक लिया चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बट्टा कॉस होता है tan, स्क्वायर में है तो स्क्वायर, tan स्क्वायर ए ये आ गया। ठीक है, जब भी ना समझ में आए तो साइन और कॉस में तोड़ लिया कीजिए, जनरली यही करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है।